हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण नीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करियो सदा अंतकरण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मोक्ष की जो राह दिखाता है वही मोक्ष मार्ग। राही को राह कोई दिखा दे तो उसे राहगीर कहते हैं ना। ऐसे ही हमें पंडित जी ने हमें मोक्ष की राह दिखाई है, मोक्ष का रास्ता दिखाया है। कौन सा रास्ता दिखाया है कि पर को पर भिन्न जान और सौ को सौ में जान, यही हमारे लिए राह दिखाई है। राह तो उन्होंने सबके लिए दिखाई है, परंतु जो उनके बताए हुए मार्ग पर चला वो सुखी हो गया और जो नहीं माना जिसने वह दुखी हो गया। दुखी हो क्या गया? दुखी ही है। एक दादी दिन में अपने छोटे बच्चे के लिए उनका धागा लेकर के स्वेटर बना रही थी। तो उनकी सुई तो बड़ी होती है बुनने वाली, लेकिन शाम को उनके बच्चे का बटन टूट गया साइड का। साइड के लिए सुई और धागा से सिल रही थी। जो काम सुई कर सकता है, जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। कि युद्ध क्षेत्र में तो तलवार ही काम में आएगी, और बटन आदि साइड सिलने के लिए, कपड़े सिलने के लिए तो सुई ही काम में आएगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तुम्हारा निज आत्मा का ध्यान ही तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा, और व्रत उपवास आदि संयम आदि के लिए तुम्हें एक आसन, मंदिर पूजा आदि भक्ति दान कार्यकारी होंगे। वो कहीं ना कहीं निमित्त बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें सर्वथा ही उपादेय मान लो तो मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं बनेंगे। कि एक बार भोजन लेना तो हमारी दिन की एक ड्यूटी है, हॉबी है, लेकिन तुम उसे ही धर्म मान लो तो कहाँ से सार्थक होगा। तो वो बटन सिलते सिलते उन्होंने कहीं सुई रख दी, और रात को ध्यान आया कि मेरी सुई खो गई। वो ढूंढने चली तो किसी ने कहा, क्या कर रही हो दादी? तो बोली, मैं सुई ढूंढ रही हूँ। दादी, अंधेरे में सुई नहीं मिलती, उजाले में सुई मिलती है। तो रोड पर चली गई और रोड पर जाके लाइट के नीचे ढूंढती है। किसी ने पूछा, दादी क्या कर रही हो? तो बोले, सुई ढूंढ रही हूँ। कहाँ खोई थी? वो तो घर पे खोई थी। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले, किसी ने बोला कि अंधेरे में नहीं, उजाले में मिलती है। तो बोले, जहाँ खोई है उधर ही सुई मिलेगी, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो। पंडित जी साहब कहते हैं कि स्वभाव में ही सुख है, विभाव में नहीं। क्या? स्वभाव में ही सुख है, विभाव में नहीं। स्वभाव में डूबोगे तो सम्यक दर्शन रूपी फूल खिलेगा, विभाव में जाओगे तो मिथ्यात्व तो पहले से ही है, और भी पता नहीं क्या क्या हृदय में आएंगे। तो बोलो भाई, स्वभाव में डूबना है कि विभाव में जाना है? विभाव में जा नहीं रहे हम, विभाव में ही हैं। हम अंधेरे में ही सुई का नाम लेकर के उजाले में ढूंढ रहे हैं। तो हमें दुनिया सुखी नजर आती है, लेकिन सुखमय है नहीं। हम अभी दिवाली पर मुंबई
मुंबई गए, पहली बार ही गए थे, कोई जाने का भाव नहीं था अलग से, और कभी जाने का भी मन नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाते ही साथ देखा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने इतने बहुत दूर दूर तक समुद्र फैला है। उसमें क्या दम है? पुद्गल का काम पुद्गल ने किया, जल का एक जीव ने अपना विस्तार इतना ले लिया तो उसने उतना फैला लिया। वो एक केंद्रीय जीव, कौन? जल का एक। और पृथ्वी मतलब वो बिल्डिंग इत्यादि जो पुद्गल स्कंद से ये सब बना है, वो भी तो एक पुद्गल है। और मैं पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव के ऊपर फिदा होकर के उसके लिए देखने चल जाऊंगा। तो जल का एक जीव कहता है कि मुझसे गया बीता तो तू है, जो मुझे दूरान दूर से देखने के लिए आया। मैं देखने नहीं गया हूँ, ना मैंने एक भी फोटो ली है। मैं जिस प्रयोजन के लिए गया था उस प्रयोजन को किया और आ गया। सुबह रात को चला, सुबह काम किया और दोपहर तक निकल आया। क्या देखना है इसमें? देख, अनादिकाल से तो देख ही तो रहे हैं, और ये भाव भी देखने ही देखने में लगा देंगे तो कहाँ जाएगा हमारा समय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चौथा अधिकार, पेज नंबर 93। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय स्वयं में ऐसा ही परिणमन होता है। ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। जन्म हुआ, चिल्लाने लग गया, दूध दूध दूध, माँ माँ माँ। कहाँ से सिखाया? किसने सिखाया? हाँ, भूख लगी तभी रोना है, तभी चिल्लाना है, किसने सिखाया? अनादि के संस्कार है। झूठ बोलना किसने सिखाया? चोरी करना किसने सिखाया? गाय के बछड़े का जब जन्म होता है तो 10-5 मिनट लगते उसको खड़े होने में, और खड़े होते ही से सीधा दुग्धपान करने लग जाता है। कौन सिखाता है उसके कि इधर दुग्धपान है? हमें 6 महीने साल भर लग जाता चलने के लिए, और वो 1 मिनट में 10 मिनट में खड़े होकर चलते बैठते। हमारे दांत आने में 2 साल लग गए, साल भर लग गए, 8-9 महीने लग गए, और उनकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने भर में तो दांत क्या क्या हो जाता है उनका। तो ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। कोई नए नहीं सीखे हैं, किसी ने सिखाए नहीं है। अनादि काल की ये मिथ्या बुद्धि हमारे अंदर अनादि से चली आ रही है, कोई सिखाने नहीं पड़ती। ये मायाचारी, छल कपट, क्रोध, मान, कसाई अलग से नहीं सिखाने पड़ते हैं, ये अनादि के हैं। जिसका मोह तीव्र का उदय होता है, मोह कसाई जिसकी हावी रहती है, उसको धर्म तत्व ज्ञान अच्छे से नहीं अंदर ग्रहण होता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई इतना निकृष्ट प्राणी होता है कि हर बात सहज स्वीकार नहीं कर सकता। तो मुझसे बोलो कि एक आसन करो, रोज मंदिर जाए, पर तो अच्छे अच्छे ग्रहण नहीं कर सकते, भले जैन कुल पर्याय में जन्मे। ये मिथ्यात्व उनके अंदर ऐसा बैठ गया है, ऐसा हावी है, सुनने नहीं देता है। 93। मिथ्यात्व जानते हो क्या होता है? विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, खोटे परिणाम, खोटे भाव इत्यादि इत्यादि। तो मिथ्यात्व पाप है, सब पापों का, सब जड़ का, संसार का, मोक्ष जाने में रोकने का निमित्त ये मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा, ये मिथ्यात्व है। और उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम पुण्य और एक का नाम पाप। तो पाप और मिथ्यात्व तो एक कैटेगरी के हो गए। सुनो तो वो तो सही है। समय साल में तो कहते हैं कि चाहे लोहे की बेड़ी हो या सोने की हो, दोनों बंधन का ही कार्य करती हैं, और दोनों ही
संसार के ही निमित्त हैं, चाहे तुम पुण्य के कार्य करो चाहे पाप के। वो अलग विषय है। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो अपेक्षाकृत सब जगह घटित होता है कि जब किसी जीव को अशुभ से शुभ में लाने के लिए कहा जाए तो शुभ के लिए उत्कृष्ट कहा जाता है और अशुभ के लिए खोटा कहा जाता है, हे कहा जाता है। ऐसे ही जब शुभ से शुद्ध में ले जाना हो तो शुभ के लिए भी हे कहा जाता है। क्या कि बच्चे से चाकू छुड़ानी है, अरे वही चाकू से अपन शोधन करते हैं, हमें तो कार्यकारी है लेकिन बच्चे के लिए घातक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, छी, गंदी है, अशुचि है, छोड़ने लायक है। हाँ, वो कोई दूसरी वस्तु दिखाते तो वो ऑटोमेटिक छोड़ देता है। तो मैं क्या कह रहा था कि मिथ्यात्व नाम का पिता और उसके दो बेटे, एक पुण्य और एक पाप। तो पाप और मिथ्यात्व तो एक कैटेगरी के हो गए, बचा पुण्य। अब पुण्य अकेला किस किस से लड़े, पाप से लड़े, अपने भाई से लड़े कि पिता से लड़े, तो ये दोनों उसके लिए दबाते हैं। कौन कौन? मिथ्यात्व और पाप। दादी का भी तो उपयोग लग सकता था ना कि जहां सुई गिरी है हम वहीं ढूंढे, लेकिन पाप और मिथ्यात्व कहते हैं, उसने कहा है कि उजाले में मिलेगी, तो ये दोनों भागे। पुण्य कहता दादी रुको, कि दादी सुई जहां खोई उधर ही मिलेगी, तुम उनके कहने पे मत जाओ। लेकिन ये मिथ्यात्व और पाप दोनों मिलकर के मोह की सुनते हैं और ये जीव उधर ही भाग चलता है। उजाले में ढूंढने चला लेकिन सुई वहां मिलेगी क्या जहां गिरी नहीं है। और फिर किसी ने टोका कि दादी क्या कर रही हो? सुई ढूंढ रही हो। कहाँ ढूंढ रही हो? उजाले में कहा है। बोले गिरी कहाँ थी? बोले अंधेरे में रूम पर। तो पुण्य फिर खड़ा होकर बोलता है मैंने तो आपसे उस समय ही कहा था कि जहाँ सुई खोई है उधर ही मिलेगी, लेकिन तुमने मानी कहाँ है। जब हम अशुभ काम करते हैं, जब पाप कार्य करते हैं, जब खोटा कार्य करते हैं, तो ये आत्मा बोल पड़ती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो। लेकिन ये पुण्य, पाप और मिथ्यात्व उस पुण्य के लिए दबाते हैं, सुनने नहीं देते। उपवास करने वालों की हालत देखो कि हमें आज भाव आया कल अष्टमी है तो हम उपवास करेंगे या एकासन करेंगे, हावी हो गए, तुरंत तैयार हो गए पुण्य भी मिथ्यात्व में, हाँ हम एकासन करेंगे, एकासन करेंगे, दिन भर मंदिरों में बैठेंगे। जब दूसरा दिन हुआ, पूजा हो गई, स्वाध्याय हो गया, एकासन का सुबह का भोजन भी हो गया, अब कोई चीज़ ऐसी ग्रहण कर ली हमने खट्टी, जैसे छाछ है, दही है, या दाल बाटी खा ली इत्यादि, इन चीज़ों को खाने से, ग्रहण करने से प्यास बढ़ती है। गरिष्ठ भोजन करोगे तो प्यास लगेगी, भोजन भूख नहीं लगेगी, दोबारा प्यास लगेगी। तो ये मिथ्या तो बोल पड़ता है, प्रायश्चित ले लेना, पानी पी लो, कौन देख रहा है। और निमित्त भी ऐसे खड़े कर देता है, क्या होता है, सामने वाले बोल पड़ते हैं क्या है ये तो एकासन उपवास चलते रहते हैं, भूखे मर जाओगे, प्यासे रह जाओगे, नरक में जाओगे। ये भैया इससे अच्छा तो पानी पी ले, हमें नरक में नहीं जाना। संबोधन करने वाले भी शुद्ध अच्छे जीव नहीं मिलते कहीं कहीं पर भी, कि नियम लिया है तो आप प्रेम पूर्वक निभाइए, आप जिनवाड़ी में समय लगाइए। अनेकों लोग ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें जो मोक्ष मार्ग पे लगाने वाले भी होंगे, तो तुम्हें अलग रास्ते पर फेंक देंगे। जब मैं धर्म की ओर अग्रसर हो रहा था, मैंने सोचा धर्म मार्ग ही सही उपाय है, भोगों में क्या रखा है, संसार में उलझने से क्या है, फिर से हम इंद्रिय भोगों में लग जाएंगे, फिर उसी में उलझ जाएंगे, फिर ये घटना घटेगी, फिर वो घटना घटेगी, यही चलता रहेगा। तो लोगों ने अथाह प्रयास किया, कैसे जीवन निकलेगा, जिंदगी कैसे ही कटेगी, छोटी नहीं होती, बड़ी होती है, जीवन में कोई ना कोई तो चाहिए,
पैसे बिना कुछ नहीं होता। घर गृहस्थी चाहिए, सोना चांदी चाहिए, घर के लिए रहने के लिए मकान चाहिए। मैंने कहा तुम बोलते रहोगे, कुछ कर नहीं सकोगे। पुरुषार्थ जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो तुम कहने वाले तो चलती रहिए। भाषा परगना जो है चलती रहेगी कुछ ना कुछ। आदिनाथ के काल में भी कुछ न कुछ भाषा परगना चलती थी। वो समय का काल था, ये पंचम काल है, तो उसके अनुसार ये भाषा परगना चलती रही। जब वहाँ भोग भूमि खत्म हुई और कर्म भूमि चालू हुई तो वहाँ की हाहाकार अलग थी। अब कर्म भूमि में रहते रहते हमें इतना आनंद आने लगा कार्य करते करते कि भोगों में हम इतने उलझ गए कि हम अपने आप को भूल गए। कोई किसी के काम में नहीं आता, जिंदगी की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ती है। उपदेश देने के लिए तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे मोक्ष मार्ग हो या संसार मार्ग हो। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वह बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं भी ऐसा ही परिणमन होता है कि जो जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है। कि जो गरीबी में पैदा हुआ उसे गरीबी में आनंद आने लग गया, जो अमीरी में पैदा हुआ उसे अमीरी में आनंद आने लग गया। उसे भोग ही भोग दिखाई देते हैं। गरीबी के लिए नमक रोटी मिल जाए तो वो भी उसे कोई स्वर्ग के भोजन से कम थोड़ी दिखाई देते हैं। जिसे भोग मिलते हैं वह भोगों की अपेक्षा करता है, जिसे कम मिलता है वह उसमें संतुष्ट रहता है। इसलिए कहा है संतोषी सदा सुखी। ज्ञानी ये विचार करता है मम स्वरूप है सिद्ध समान। पर को अपना माना यही है तेरी भूल। रमजान चेतन में खेलेंगे समकित फूल। संयम की साधना से हमको रहना है। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। एक आत्मा की सच्ची शरणा है। कि पर को अपना मान रहे थे, यही तो तेरी भूल है। रमजा निज चेतन में, स्वभाव में रमोगे तो समकित फूल खिलेंगे, सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक चारित्र होएगा और रत्नात्रय लो एक समय में तो सिद्धालय। हम जिस पर्याय में तन्मय हैं तो हमें उसी में आनंद आता है। हम बातें करते रहते मोह राग, तो इसलिए हमें मोह अच्छा लगता है। निज की बातें नहीं करोगे तो तुम्हें पर ही अच्छा लगेगा। किसने खाया, किसकी लड़ाई हो गई, किसके यहाँ क्या चल रहा है, किसके घर में लड़ाई चल रही, किसने टीवी देखी, आज क्या आया कल क्या आएगा, क्रिकेट में क्या चल रहा है, चुनाव में क्या चल रहा है। जैसी तुम्हारी मान्यता चलेगी तुम्हें वैसे ही भाव आएंगे। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई दिखती तो उन्हें पढ़ाई के भाव आते हैं, और जब वो इस पढ़ाई से दूर हो जाते तो उन्हें दूसरी तरह के परिणाम के भाव आते हैं। भाव आए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन वो कहानी सुनी ही होगी आपने। एक सेठ जी थे, मैं 2 मिनट में उदाहरण देकर दूसरी लाइन पढ़ूंगा। कि एक सेठ जी थे और बुढ़ापा नजदीक ही था, उनकी आयु काल पूरा होने का उन्हें भाव भाषण हो गया। तो एक नगर में मुनिराज पधारे और उन्होंने जाकर के पूछा, हे मुनिराज, हे भगवान, मेरी आयु कितनी दिन की शेष है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि सेठ तुम्हारी आयु केवल 7 दिन की शेष है। तो उसका अगला उत्तर ये था कि मैं मृत्यु के बाद में क्या होऊंगा, कहाँ जन्मूंगा। तो उसने कहा, मुनिराज ने कहा कि जीव तू तेरे ही घर में विष्टा के रूप में उसी पर्याय में जन्म लेगा। विष्टा मतलब जहाँ पर 2 नंबर जाते इत्यादि, वहां पर जाकर के जीव होएगा। मुंह उदास, मुंह लटका करके घर पर आ गया। दिन भर हो गया हाय राम हाय राम हाय राम, क्या होगा। पुत्र आया अपने स्कूल से, जॉब से, जहाँ से भी, और उसने पूछा, पिताजी क्या बात है, आज टेंशन में क्यों बैठे हो। पिताजी ने पूरी घटना बताई और बताने के बाद बोलते, पिताजी कि बेटा मैं मरण को प्राप्त हूँ तो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वहाँ दिखूंगा, मुझे डंडे से मार देना।
उस पर्याय में जाकर के मुझे वो पर्याय पसंद नहीं आएगी, मैं वहाँ नहीं रह सकता। ठीक है पिताजी, रोना धोना जो भी था वो चलता रहा, और 7 दिन बाद वो सेठ मरण को प्राप्त हुआ। सब क्रियाकलाप होने के बाद वो बेटा टकटकी लगा करके बैठ गया, अब पिताजी दिखेंगे, अभी भी पिताजी दिखेंगे। बैठ गया डंडा लेकर के, अब कोई ना कोई जीव तो दिखेगा ही ना भाई, गटर में तो कितने सारे जीव रहते हैं। तो वो तो बैठा, पिताजी अब आएंगे, पिताजी अब आएंगे, पिताजी अब आएंगे। कुछ समय, कुछ थोड़े से काल बीतने के बाद वो दिखे, वो खुश हो गया, पिताजी दिख गए, पिताजी दिख गए, पिताजी दिख गए। और देखने के बाद डंडा लेकर के खड़ा हो गया, तो मैं मारूंगा। जैसे ही डंडा मारने के लिए किया, वो पानी में से जैसे दिख रहा था वो अंदर। क्या पिताजी मजाक कर रहे हो आप तो। फिर 2 मिनट बाद फिर आया, फिर वही वही चलता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बेटा थक गया, पिताजी आप बोल के गए थे, आप अपनी बात से हट रहे हो, मुकर रहे हो। मुकरना समझते हो, बात जो बोली उसको बदलना। लेकिन जब बेटा थक ही गया और वापस अपने काम काज में लग गया, बात समझ में आ गई। हम जिस पर्याय में जाते हैं हम उसी में तन्मय हो जाते हैं। जो चोरी करता है उसे निरंतर चोरी करने के ही भाव आते हैं। वो यही सोचता हम कैसे बैंक को लूटें, कैसे किसके घर को लूटें। जो मोह आदमी उसकी बातें करते रहते दिन भर, पुरुष के बीच में जाकर के महिला भी अपना दिमाग लड़ाती रहती है। उसे तो घर में से नहीं निकलना चाहिए, जनवाणी को छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी वहाँ जाकर के बातें करती रहती, वहीं समय निकल जाता है। उसी में से आनंद आ रहा है। हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो दिन भर में यही समय निकलता है कि कितने लोगों ने देखा, किसने कमेंट्स की, डीपी बदलते रहते हैं, क्या नहीं करते रहते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि आप स्टेटस लगाया करो, किसके लिए लगाओ, किसके लिए दिखाना है। तुमने कमेंट्स में अच्छा लिख दिया, नाइस, अच्छा है, तो इसमें में खुश हो गए तुम। जिनवाणी कह रही हे भव्य जीव, तो महिमा नहीं कह रही। हम दिन भर रील देखते देखते, शॉर्ट वीडियो देखते देखते दिन भर निकल जाए, वो वीडियो खत्म नहीं होती और इसका समय कितना खराब हो रहा है, फिर भी भोगों में ही उलझा है। अरे जो भोग तुझे आज अच्छे लग रहे हैं वो तुझे कल नरक में ले डूबेंगे। भोगों से बचो, भोगों से बचो। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। वो श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने भी बारंबार समझाए, परंतु यह विचार नहीं करता। क्या बोला, मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। जिसका माथा घूम गया हो ना, उसे सच्चा उपदेश भी दिया जाए तो भी उसे सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। याद है पृथ्वी, तुम्हें घर जाने के पहले हम तुम्हें टोका करते थे, पृथ्वी गलत रास्ते पर चल रहे हो, एक दिन तुम्हारा दिन आ जाएगा। 1.5-2 महीने निकल गए, इसने मेरी बात नहीं मानी। 1.5 महीने बाद फिर नोटिस पहुंच गया, वो पिताजी को बुला ले गया, रस्टिकेट हो गए। रो रो के हालत खराब, फाइन भरे तब जाके इधर हुआ। और मैं अभी फिर कह रहा हूँ गलत रास्ते पर चल रहा है। हम जिस पर्याय में तन्मय हैं, खोटे काम करने में या बुरे कार्य करने में, चोरी करने में या झूठ बोलने में इत्यादि किसी भी कार्य करने में 1-2 दिन करें तो वही चीज़ हमें अच्छी लगने लग जाती है। अगर हम किसी की बुराई करें तो हमें निमित्त भी पैसे मिलते हैं कि कोई बुराई सुनाने के लिए बने होते हैं। वो जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसका माथा ठीक है, उसे खोटी बात भी कोई कहे तो एक फालतू बात नहीं, मेरे सामने मेरा समय खराब मत करो, मुझे नहीं सुनने किसी की। मेरे कान डस्टबिन है क्या, कोई भी कचरा लाए वो डाल जाएगा मेरे कान के अंदर। एक घर से एक घर सटा ही होता है। एक घर में 4-5 मेंबर थे, इस घर में भी 4-5 मेंबर थे।
ये राइट हैंड वाले घर जो था बहुत क्रोध कसाय वाला था, और लेफ्ट हैंड वाला जो घर था वो सामने सहज रहता था। कुछ भी हो जाए, हवा का झोंका भी आ जाए तो पेड़ के पत्ते जो गिरते थे वो उसके घर के आगे रुक जाते थे, गेट के आगे। तो वो यही सोचता रहता था बाजू वाले ने डाले होंगे, नहीं भी डाले तो डाले होंगे, और उसके यहाँ से हवा का झोंका इसके घर के आगे आ जाए, सोचता है तूफान चला होगा, आ गया होगा, तो झाड़ू लगा के डस्टबिन में डाल देता था, और ये झाड़ू लगा के इकट्ठे करके उसके घर के आगे फेंक के आ जाता था। गटर में फेंकने वाला कचरा एक दिन क्या किया, पूरी टोकरी में भर के उसके घर के आगे रख के आ गया, और इन्होंने घर से उठाया और गाड़ी में फेंक दिया, और वही टोकनी को धुल करके अच्छे साफ करके सरफ से साफ करके घर में जितने फल फूल रखे थे फ्रिज में वो भर के उसके घर पे दे के आ गया। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हफ्ते भर बाद उसको भाव आया कि चल क्या रहा है। जाके पूछा आपको गुस्सा नहीं आता क्या? तो उसने कहा जिसके पास जो होता है वही तो देगा, तुम्हारे पास कचरा है तो तुमने कचरा दिया, हमारे पास फल है तो हमने फल दिए। ज्ञानी के पास ज्ञान होता है तो वह ज्ञान बांटता रहता है, और अज्ञानी के पास अज्ञान होता है तो वह ज्ञान बांटता रहता है। कमी कमी के पास फेर है भाई, तुम चाहते क्या हो, तुम वो बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी भावना तो वैसी होना चाहिए। तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त की भावना तो भाव, पूर्व भाव में तुम लोगों ने भावना भाई होगी कि हमें तत्वाभ्यास मिले, जिनवाणी मिले, विषय भोगों की बातें कम मिले, तो वो निमित्त वहां से बनकर तुम आज यहाँ बैठे हो, और यहाँ से खाली होकर के रीते के रीते जाओगे, खाली होकर के ही जाओगे। उल्टे मटके पे कितना भी पानी डालो तो भी अंदर एक बूंद प्रवेश नहीं करती, खाली होकर के ही जाओगे तो मतलब क्या है, तुम्हारे पूर्व भाव की भावना भागने की, और जिस पर्याय में थे उसी पर्याय में चले जाओगे, तुम्हारा समय पूरा हुआ। मैंने एक कविता लिखी थी 6 महीने पहले, मैं सुनाता हूँ कि बातें कभी खत्म ना होती, हर समय बढ़ती जाती, मोह रूपी बातें चलती बढ़ती ही जाती, निकलो उन लोगों के घर से जो करते मोह की बातें, रहो उनके घर जो करते निज की बातें। बातें निज की होगी छूटेगा जल्दी संसार, निज की बातें करते करते हो जाएगा मेरा भाव से पार। संयोग अनंतों बार मिले अब जन्म अंतिम होगा, इस संयोग के चक्कर में दुख मिले अनंतों बार बार। रुला दिया अनंत माँ स्त्रियों को, बस बहुत हुआ रोना धोना, बस होना है पार ही पार। गुरु अनंतों मिले मेरे, गुरु अनंतों मिले मेरे, गुरु अंतिम होंगे, उनकी छत्र छाया में रहकर आप आत्म शरण होंगे। इसका सेंस यही है कि मोह की बातें अगर जितनी करानी है, जिंदगी भर भी कम पड़ जाए, रात दिन कम पड़ जाए, महीने कम पड़ जाए, कभी खत्म नहीं होगी, हर समय निरंतर बढ़ती ही जाती हैं। गृहस्थी की बातें कराओ तो गृहस्थी कैसे बढ़ानी है, कैसे कपड़े लेने, कैसे कूलर गाड़ियाँ लेनी है, ये कंपनी की ये डिजाइन, ये ऐसी ऐसी ऐसी, यही चलता रहता दिन भर, बढ़ती ही जाती, बढ़ती ही जाती हैं। इससे जितना, इस शरीर से जितना ढोंग कराया जाए वो उसी में और तन्मय होता जाता है। कभी खत्म नहीं होंगी तुम्हारी बातें, अनादि की बातें कभी खत्म नहीं हुई तो आज क्या खत्म होंगी। अरे अनंत काल तक अगर सुखी होना है तो इसी भाव में अनादि की बातों को खत्म करके निज में डूब जाओ। मोह रूपी बातें चलती और बढ़ती ही जाती, बढ़ती जाती मोह रूपी। अरे निकलो उन लोगों के घर से जो मोह की बातें करते हैं, नहीं रहना। जिस घर में रहते हो एकांत कमरा कर दो आप अपना, कि हम इस घर से कमरे से नहीं निकलेंगे। करना है तो तत्व चर्चा करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं करो। हमें मोह में नहीं फंसना है,
फिजूल की बातें नहीं करना है। अगर मोह की बातें करोगे तो हम इस घर से भी निकलने के लिए तैयार हैं। जो करते मोह की बातें उनके घर में नहीं रहना, रहो उनके घर जो निज की बातें करते। कौन से घर में रहना है कि निज में निज के साथ रहना, यही हमारा निज घर है। इस तन में है, बाहर के माहौल को देख करके तुम विषयों में आसक्त मत हो जाना, विषयों में मत डूब जाना। हमने जितना सुना उसके बाद भी अगर हम भोगों को ग्रहण करते हैं तो तुमने जो जब अपने पैर में जो पहने हैं, फिर तो ऐसी बात हो गई कि कांटे आए तो तुमने अपने जूते हाथ में उठा लिए और चल दिए। मार्ग तो वह था कि जब कांटे आए तो तुम अपना रास्ता बदल दो या कांटे को उठा करके साइड में रख दो। बातें निज की होगी तो छूट जाएगा जल्दी संसार, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें दुख सहन नहीं करने पड़ेंगे, कष्ट सहन नहीं करने पड़ेंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अनंत मां स्त्रियों को रुलाना नहीं पड़ेगा। तुम निज की बातें करके तो देखो एक बार, निज की बातें करते करते हो जाएगा मेरा भाव से पार। तुम क्यों चिंता करते हो मेरा भाव का अभाव हो, मेरा संसार का अभाव हो, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मेरा संसार से नाता टूट जाए, छूट जाए। नहीं छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तोड़ने पड़ेंगे रिश्ते नातेदारी, सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निज से बातें तो करो, अपने आप हो जाएगा तुम्हें सम्यक दर्शन। संयोग अनंतों बार मिले अब जन्म अंतिम होगा। जो निज की साधना करते हैं उन्हें संयोग नहीं चाहिए, उन्हें जन्म नहीं चाहिए दोबारा, उन्हें तो भाव का अभाव चाहिए। वो तो सिद्धालय में सिद्धों के समान बनना चाहते हैं, सिद्धों की श्रेणी में बैठना चाहते हैं। इस संयोग के चक्कर में दुख मिले अनंत बार 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 और अनंतों बार मिले। हमें संयोग के चक्कर में तो संयोग समझ में आता है कि खुशी का माहौल है, पुत्र का जन्म हुआ, संयोग अच्छा हुआ। जब वह पुत्र छोड़ के जाने लगा तो वियोग में क्यों रोते हो? जब संयोग सुख का कारण है तो वियोग दुख का कारण क्यों है? एक बार की बात है, किसी एक सेठ के लिए अपनी दुकान चलाने के लिए एक लड़की की जरूरत थी। किसी साधर्मी ने सहजता जान करके उसकी परिस्थिति को दूर करने के लिए उसने वहाँ भेज दिया, तो उसका काम, जो दुकान बंद होने के लिए थी तो उसका काम भी बन गया, और इसकी परिस्थिति कमजोर थी, उसकी परिस्थिति दूर हो गई। 2-3 साल रहा हुआ है उसके पास, एक हीरा दिया उसने। एक साधर्मी ने दूसरे साधर्मी के लिए एक हीरा दिया। शुरू में तो इतना मोह नहीं होता, लेकिन कुछ समय, महीने, हफ्ते, माह, साल बीती, 2-3 साल हो गए, बहुत बातें हो गई, तत्व चर्चाएं भी हो गई। कुछ घटना ऐसी घटी कि जिस साधर्मी ने उसके लिए हीरा दिया था वो हीरा वापस मांगने की बात रख दी। उस दुकानदार के लिए उस हीरे से इतना प्रेम हो गया कि वह हीरा छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वह हीरे के बल पर अपना खर्चा, बिजनेस सब चलाने लग गया, और इतना मोह कर बैठा कि उससे वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही उसके सामने 3 साल बाद बात आई कि ये हीरा साधर्मी ने जो दिया था वो वापस मांग रहा है, आंखों से आंसू आ गए और बोलता है कि इस हीरो को मैं नहीं दे सकूंगा, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। अरे मैं तो उस हीरे को मैं पराया मानता ही नहीं था, मैं तो अपना मानता था। साधर्मी ने कहा यही तो तुमने गलती की, तुम पराया नहीं मानते थे, उसको अपना समझ लिया, इसलिए तो तुम मोह में तन्मय हो गए। तुम उससे लगाव नहीं करते तो आज छोड़ने में भी देरी नहीं लगती थी। और फिर वह दुकानदार उस हीरे को डांटने लग गया कि तुमने ही उनके लिए भड़काया होगा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, ले चलो। वो हीरा बोला, न मैं आया
न मैंने कोई जाने की बात कही। जिसने मुझे लगाया वही मुझे उठा करके ले जा रहा है। मेरी तो इसमें कोई भूल नहीं है। वो अपने उदय प्रमाण की बात करता और उदय को याद करता कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। वो अपने स्वभाव में मस्त ठहरा रहता, वो क्या करे। वो तो अपने कर्मों का विचार करते करते उस जगह से छोड़ के आ जाता है और कर्मों पर हाथ, सिर पर हाथ रख के तो वो रोता है जिसके 3 साल उसने लिए और उसकी सेवा नहीं कर पाया। बस कष्ट ही कष्ट, दबाव प्रेशर में दबाता रहा, दुकान चलनी चाहिए बस। जब दुकान से वह निकल कर के आ गया तो पता चला कि दुकान में कस्टमर कैसे आते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है, फेस कैसे किया जाता है, बातें कैसी की जाती हैं। कभी कभी माल खराब पहुंचा तो गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। तो समझ में आया कि वो हीरा कैसे दुकान चलाता होगा कि ये जीव जो आए हैं उनसे इतने अच्छे से व्यवहार करो कि दोबारा ये जीव मिले ना मिले, हमारा उपकार तो सदा याद रखेंगे। कोई साधारण में आए तो उससे ऐसे प्रेम करो कि वो निरंतर आपकी बात सुनने के लिए हजारों मील से दूर से चला आए। ऐसे बात करोगे तो वो जिंदगी भर ये बोलेगा कि हमें इस जगह आना ही नहीं है, मरने की कीमत पर नहीं आना है। भले वो निदान बांध करके अन्य पर्याय में आकर के इधर ही कुत्ता बने, लेकिन वो निदान बांध करके भी आपकी बातों से ऐसा तो ना हो जाए कि भाई वो दुखी होकर के चला जाए। इतना प्रेम होना चाहिए कि दुख मिले अनंतों, बार बार रुला दिया अनंत माँ स्त्रियों को। बस बहुत हुआ रोना धोना, बहुत हो गया रोना धोना, अब नहीं रोना अपने को। अब नहीं चाहिए जन्म, भोगों का रस तो वही भोगों में ही ले डूबेगा। किसी को, एक पुरुष को दूसरे स्त्री की रस में इतना परिपक्व हो गया, वो रोज जाता समझाने से भी नहीं समझ पाता। आसक्त प्राणी को कौन समझाए कि विषयों में जो आसक्त आ रहा है वो विषय भोग तेरे हैं ही नहीं। जो आज तेरे को सरल लग रहे हैं वो कल महंगे पड़ेंगे। जो थक चुका है वही भाव का अभाव कर सकता है। बस होना है अगर पार ही पार तो कर निज स्वभाव से बातें, कर निज की वृद्धि। नाता जोड़ना है अगर निज स्वभाव से जोड़ो। गुरु अनंतों तो बार मिले, अब गुरु अंतिम होना चाहिए, माता पिता अंतिम होना चाहिए। जो गुरु की छत्र छाया में रहता है, उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा जो खुद खोटे हैं और खुद दूसरों को खोटा उपदेश देते हैं। सच्चा उपदेश देने वाले गुरु ही तुम्हें मोक्ष मार्ग ले जाने के लिए निमित्त बनते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्या बोला? जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। गुरु अनंतों मिले मेरे को, लेकिन मेरे गुरु अंतिम होंगे। उनकी छत्र छाया में रहकर आप्त आत्म शरण होंगे। आप्त मतलब कौन? भगवान, देव शास्त्र गुरु। आत्म मतलब आत्मा। आप्त आत्म शरण होंगे कि जैसे ही पर्याय में हम रहते हैं हमें वैसे ही भाव आते हैं, हम उसी में तन में रहते हैं। हम त्रेंच पर्याय में चले गए तो हम वैसे भाव आ रहे हैं। एक भी त्रेंच सोता है क्या? एक भी त्रेंच सोता है क्या? कभी भी जाओ नाइट में तो तुरंत ही खड़ा हो जाता है, तुरंत ही जाग जाता है, सोता ही नहीं तो जागेगा क्या? घोड़ा कभी बैठता है क्या? खड़ा ही रहता, 24 घंटे खड़ा रहता। थक जाए तो लोट पोट हो जाएगा, पैर फैला लेगा, लेकिन बैठ नहीं सकता हो। हम अपने आप को जैसा बनाना चाहें हम वैसा बन सकते हैं। तुम रात में 11 बजे सो, 4 बजे उठो तो हाँ वैसे बन सकते हो। इस शरीर को जितना सुलाओगे उतना आराम मांगेगा, तुम जितना पुरुषार्थ कराओगे उतना आगे बढ़ता जाएगा। मोहे की महिमा देखो, मोहे की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई। मुझे अपनी ही महिमा न
अंदर जो निज बैठा है, निज स्वभाव, उसको भी भूल गए। अरे ये मोह से काम करवा रहा है, मोह तुमसे काम करवा रहा है भोगों के। ये भोगों में से जो रस आ रहा है ये तुम्हें ले डूबेंगे, अधोगति में ले जाएंगे, नित्य निबोध ले जाएंगे। उस मोह के अंदर एक छुपा हुआ अंतर्दीप, चैतन्य दीप, ज्ञान घन हमारा चैतन्य पिंड छुपा हुआ, उसको जानो तुम। अरे इस चैतन्य पिंड को ही जानकर, निज स्वभाव को जानकर, पहचान करके इसी क्षेत्र से कितने जीव सप्त बलभद्र 8 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। हम भी अपने निज स्वभाव को पहचाने, स्वभाव के सन्मुख हों, निज से बातें करें, पर को छोड़ें, मोह की बातों को छोड़ें, निज में रमें और सम्यक दर्शन प्राप्त करें और तदभाव 2-3 भाव में संसार का भाव करें और सिद्धों की श्रेणी में बैठें और सिद्ध समान बने। मम स्वरूप है सिद्ध समान, यही भावना पा करके हम मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी भावना से ओम नमः शिवाय।